जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। कृपया गुरुदेव भगवान जी की दिव्य देख का पाठ किया जाए। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। गुरुदेव ने 3 मार्च 1988 को यह लेख लिखा था। आज इस लेख का हम शेष अंतिम भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलख लोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। हमारे वेदों में वर्णित उस प्रकाशप्रद शब्द से ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जबकि संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पग पग पर पथ प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सतयुग को छोड़कर बाकी युगों में धर्म निरंतर ही रहा। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता के पूर्ण लोप के साथ साथ तामसिक शक्तियों के मरणासन पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई गई वह भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। उन्हें उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची कुची शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब अपना कार्य प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थिति स्पष्ट होती चली गई। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूं मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक। यही कारण है 6 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है उसे तो करना ही पड़ेगा। जो पथ पहले ही दिखा दिया गया था उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। अब आगे, पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट घटनाएं आश्वस्त कर रही हैं कि गलत नहीं चल रहा हूं। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों का उन्हीं घटनाओं का पुनरावलोकन इस बात को और सत्यापित कर रहा है। मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों पर विचार करता था तो मुझे सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटनाक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों के सही होने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी को जब उनकी कल्पना कहते हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था वह बात श्री अरविंद कहते थे। भविष्य के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी मैं उस विनाश के परे नए सृजन की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराया। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसलिए मैं निराश भी नहीं होता। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे तो बड़ा अचंभा होता था, कुछ असंभव और अजीब सा लगता था, परंतु जब से श्री अरविंद को पढ़ा
मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूं। श्री अरविंद की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भगवान भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि संसार को अध्यात्म दान देने में केवल भारत ही सक्षम है। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अगर पूरी शक्ति को सृजन में लगा दिया जाए तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। पूरा संसार जब उस सात्विक चेतना से प्रभावित हो जाएगा तो फिर द्वेष, हिंसा, घृणा और वैरभाव का संसार से अंत हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम, दया, सद्भाव का वातावरण पूरे संसार में हो जाएगा। जो कुछ मुझे बताया जा रहा है, जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक जगत से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आकर्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की यह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन जो इस मंच में जुड़े हैं, सभी का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हे कल की भगवान, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। ये कार्यक्रम का नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस के आज नए भाग में इस मंच पर जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, आप सभी का हम हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गुरुदेव की करुणा से चलने वाला गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस का एक कार्यक्रम नियमित प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच, क्योंकि सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच का जो कार्यक्रम है सिर्फ नाम जप और ध्यान का होता है, और शाम को 7 से 8:30 तक, 7 से 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य बाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। सिद्ध योग के माध्यम से मनुष्य के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, कैसे रूपांतरित हो सकता है मनुष्य, सिद्ध योग क्या है, मनुष्य के जीवन में कैसे इसको लाभ मिला सकते हैं। उसके बाद गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में संजीवनी मंत्र को देते हैं, जिसको कहते हैं कि आपको इसको बस जपना है, मन ही मन जपना है। इस नाम जप से ही आपके जीवन में सब कुछ बदलाव आ जाएगा। गुरुदेव ने हमेशा ही इस नाम जप की महिमा को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया है, और गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा कि आपको ये करना वो करना है। और उसके बाद गुरुदेव जब दिव्य मंत्र देते हैं और कहते हैं कि आपको सुबह 15 मिनट का ध्यान और शाम को 15 मिनट का ध्यान करना। और इस मंच पे 7:25, 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान सभी गुरु भाई बहन इस मंच पे करते हैं। उसके बाद आपस में आप सभी अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं। दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है हमारे गुरु भाई विनोद जी पुरोहित के द्वारा, जो अपने जीवन काल में गुरुदेव ने अपने कर कमलों से लिखा है कि सिद्ध योग के माध्यम से जो भी गुरुदेव के अनुभव रहे हैं अपने जीवन काल में, वो अपनी जीवनी सब कर कमलों से लिख करके उस लेखनी को गुरुदेव छोड़ गए और उसको हम सभी साधक आज इस मंच पर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अनुभूतियों का
दौर शुरू होता है। अनुभूतियां जिन गुरु भाई बहनों की होती हैं आपस में साझा करते हैं और फिर एक कार्यक्रम 8:30 पर गुरुदेव की चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। ये नियमित का एक कार्यक्रम यही है इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है, गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको रोग मुक्त करने नहीं आया हूं, मैं आपको जीवन मुक्त करने आया हूं। इस सिद्ध योग का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य मात्र को उसके जीवन काल में रहते हुए ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार करवाना और उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना, बिना दवा के, बिना किसी इलाज के। गुरुदेव कहते हैं ये शरीर रूपी जो ग्रंथ है उसको मैं पढ़ना सिखाता हूं, आप इसको पढ़ लोगे तो जान जाओगे कि आप क्या हो। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। मेरे अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं गुरु की कृपा से, वो आपके अंदर भी बदलाव आ सकते हैं गुरु की कृपा से, बशर्ते आपको नाम जपना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर जहाँ तिलक और बिंदी लगाते हैं, जहाँ शिव का तीसरा नेत्र होता है, वहां आपको ध्यान करना पड़ेगा। बाकी आपकी छुट्टी। आगे अगर गुरु में गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी ये विधि है। इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी करना है गुरु कराते हैं, करवाते हैं। हमें तो उस आदेश का पालन करना है, उस नाम को जपना है, मन ही मन जपना है और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है। खाली पेट, गुरुदेव कहते हैं कि खाली पेट ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। अगर खाना खा करके आप ध्यान करेंगे तो ध्यान तो हो सकता लग जाए, लेकिन अगर पहले तो लगेगा नहीं। अगर लग गया तो जो आपने खाया पिया वो सब बाहर आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव कभी भी कहते हैं कि आप खाली पेट ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा और गुरु की कृपा आप पर ऐसे ही बरसती रहेगी। जैसा गुरु चाहता है वैसा अगर शिष्य करे तो फिर गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। मैं निवेदन करूंगा इस मंच पर कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, क्योंकि ये मंच आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि आपका कोई भी अनुभव किसी तीसरे को, दूसरे को काम है, एक प्रकार से गुरु की सेवा है। हमें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर गुरु की सेवा करने का हमें मौका मिलता है तो अवसर को हमें पकड़ना चाहिए, लपकना चाहिए। उस अवसर को हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है यही सभी आप गुरु भाई बहनों से कि आप अपनी अनुभूतियों को साझा करें। आपकी एक अनुभूति से किसी तीसरे का भला होता है तो आप पर गुरु की कृपा ऐसे ही बरसेगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। गुरु भाई बहन नहीं आएंगे तो एक मैं अनुभूति, एक गुरु भाई है वो, उनकी मैं पढ़ना चाहूंगा। सावित्री गुरु बहन जी, आपका मंच पर हृदय से अभिनंदन है। मंच पर आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबन कोई दिक्कत ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लें। मेरा बार बार सभी से निवेदन रहता है कि आपकी एक अनुभूति से किसी तीसरे का भला हो, गुरु की कृपा आप पर अवश्य ही बरसती है और बरसेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव तो सदा ही मैं अपनी अनुभूति बताना चाहती हूँ आज की। जी जी, स्वागत है। मैंने ये महसूस किया कि गुरुदेव हमेशा 24 घंटे हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुदेव कह रहे थे, भाई मुझे तो गर्मी ज्यादा लगती है, पर्दा तो खोल देते हो पर पंखा नहीं चलाते हो, और आप सब अलग अलग बैठ के भोजन करते हो तो एक साथ बैठ के भोजन करा करो, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। एक आदेश है गुरु का आपके लिए कि आपके परिवार में अगर बच्चे अलग अलग खाना खा रहे हैं तो सब साथ में खाएं। सब साथ में बैठ के भोजन किया, मुझे अच्छा लगता है। सब साथ में बैठ के ध्यान किया करो। अब पहले अलग अलग सब ध्यान करते थे,
बहू बेटा सब एक साथ एक कमरे में बैठ के ध्यान करा दिया गुरुदेव ने, सब साथ में बैठते हैं। गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। और गुरुदेव ने हमें साड़ियों की दुकान डालने का मन हो रहा है, तो गुरुदेव कह रहे थे भाई मेरा बहुत मन हो, जल्दी से आप शुरू करो, मुझे इंतजार है, मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छा वाह करना भाई चाहता वाह, हूँ। जय गुरुदेव। मैं आप सभी से, जितने भी गुरु भाई बहन मंच पे, एक बार जयकारा लगा दे, कल की अवतार की जय जय हो। जय हो जय हो। ये खुद कह के गए भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम शुरू करो। बहुत खुश हूँ गुरु भाई, मैं बहुत इतना खुश हूँ जैसे मैं स्वर्ग में रहती हूँ, इस कमरे में गुरुदेव के साथ रहती हूँ, जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हुई हूँ, ऐसा महसूस करती हूँ मैं गुरुदेव के साथ रह के। हमेशा मेरे पास गुरुदेव मेरे साथ ही रहते हैं, मेरी हर समस्या का हल करते हैं, सारी परेशानियां दूर करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कोई भी परेशानी हो तो कभी भी उदास मत होया करो, मुस्कुरा के नाम जप करो, मुस्कुराओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। कुर्बान मैं इतना ही कहूंगा, गुरु की करुणा बरसेगी, तू अपना कर्म किए जा। बस यही बात। हमें तो उस आदेश का पालन करना है गुरबान, जो गुरुदेव ने कहा है कि आपको नाम जपना है और ध्यान करना है, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। हमसे ज्यादा गुरुदेव हमारे बारे में सोचते हैं। जो गुरुदेव ने आपको आदेश दिया, वो साड़ी की दुकान वाला गुरबान ने आपका जो अनुभव है, दिव्य अनुभव है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये कहा गुरुदेव ने। उसके बाद कज आप 2 साड़ी बिके सब मैं कर दूंगा, तो कार्ड बांटना, उसके बाद तस्वीरें भी देना, ग्राहक आए जिनको, मतलब प्रचार भी उसके साथ ही, और दोनों साइडों में गुरुदेव के बैनर लगवाना, दादा गुरुदेव का एक तरफ, दादा गुरुदेव का एक तरफ मेरा। और मैं बुलाऊंगा तो मेरे को भी खुशी है इस बात की, भाई हमारे तो प्रचार का भी बड़ा मौका मिलेगा। और मैंने गुरबान लगाया ना गुरुदेव का, ये जो पोस्टर दुकान में, ये तो मेरे लिए तो दुकान ही है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही लगवाऊंगी गुरु भाई। इतना बड़ा लगाया कि जो भी आते हैं तो पहले पोस्टर को ही देखते हैं गुरुदेव का, क्योंकि इनको हिंदी आती नहीं, तो यहाँ पे गुरु सियाग सिद्धियोग जो थोड़ा इंग्लिश वाला वो पढ़ लेते हैं। तो बोलता हूँ सर, इसको आप लोग मोबाइल में फोटो ले लो और इसको आप डाउनलोड करके उस पे जाइए, और मैं एक पॉम्पलेट तमिल वाला यहाँ का पकड़ा देता हूँ उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा काम भी चल रहा है, गुरुदेव का प्रचार भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव ने हमारे तो कर दी कृपा, करुणा बरसा दी हमारे ऊपर, तो मन भी हो गया, दुकान भी मिली गई, वैसे सुबह तक कंप्लीट हो जाएगी। इतना फास्ट गुरुदेव करते हैं, इतना फास्ट करते हैं कि इतना तो अपने ऐसे हाथ जोड़ के यूं नहीं करे ना, जिससे पहले तो गुरुदेव सब कुछ ठीक कर देते। आपको बधाई हो गुरुबान, आपको बधाई हो। गुरुदेव आपकी हमेशा ऐसे ही मदद करें। उस परम सत्ता से भी विनती है कि गुरुदेव आप कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे उनका मतलब देखभाल करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है या हो सकता है। नहीं और जो सोचा था गुरु का पहले। जो आदेश है, परम सत्ता का आदेश है गुरुबान। कुछ दिन पहले गुरुदेव कह के गए थे भाई मैं पैसे तो नहीं दे सकता और कुछ करूंगा, तो ये करके दिखा दिया गुरुदेव ने, मन भी हो गया और सारी व्यवस्था भी हो गई और सब कुछ गुरुदेव। अब आगे गुरुदेव क्या करते हैं वो आगे आगे देखते जाओ, अच्छा ही, बहुत अच्छा, इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। दुकान पे बैठने वाला कौन है गुरुबान? आप ही बैठेंगी, कोई दूसरा है परिवार में? बेटा है ना। अच्छा बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। बेटे बहुत हैं, तो सोनू मीणा जो जुड़ती है, दर्शन से अच्छा जुड़ती अच्छा अच्छा, बेटा बहू है आपके? है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। दिव्य अनुभव, वैसे भी आपकी अनुभूतियां दिव्य होती हैं। उस परम सत्ता के चरणों को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि हम भी भुक्तभोगी हैं, हमें भी बहुत लाभ मिला है, हमें तो जीवन दान ही मिला है, उनका कितना गुणगान करें। मुझे भी जीवन दान ही पिछले साल फरवरी में, तो मैं लास्ट फरवरी में तो मैं बेड पे थी, बीमार थी, हॉस्पिटलों में पड़ी थी, मेरे पेट में अल्सर हो गए थे, अल्सर में टीबी हो गई थी, गुरुदेव ने ठीक करा मुझे। वाह बाप रे बाप, ये सारा कॉम्प्लिकेशन हुआ था। अभी मैं बढ़िया हूँ। जय गुरुदेव। जय हॉस्पिटल में दर्शन दिए थे, गुरुदेव आए थे हॉस्पिटल में, दादा गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गंगा मैया भी आई, शिव पार्वती भी आए, सरस्वती मैया भी आई, गुरुदेव सबको लाए और मेरे को आशीर्वाद देके गए थे हॉस्पिटल में, और मैं ठीक हुई, आज आपके सामने बैठी हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव, अति सुंदर। हम तो जितना उनका गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं बस। हाँ, शब्द तो है उनकी ही नहीं कितनी अपने तारीफ पास। करें, कितनी तारीफ हाँ, करें। जितना ही कम है बस। मेरे तो सारे कष्ट गुरुदेव ने, करुणा निधान ने हर लिए गुरु भाई, सब कुछ, मेरे तो सारे संकट हर लिए गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा था भाई, मेरे मतलब मैं जब लास्ट टाइम था ना मेरा, जब मेरे पास कोई नहीं था, किसी को भी पता नहीं है, मैं किसी को बता भी नहीं पाया अंत समय में, लेकिन जब तुम्हारी भी मौत, तुम भी ये दुनिया छोड़ के जाओगे ना, तब मेरे पास ही आओगे, मेरे आश्रम पे ध्यान करोगे सब, और वो इस स्वर्ग पे, स्वर्ग है जो जोधपुर का जो आश्रम है, वो स्वर्ग है स्वर्ग है, सब। और गुरुदेव ने कहा है, कई बार कहा है, धरती का स्वर्ग है तो जोधपुर आश्रम। हाँ, धरती का स्वर्ग है, सब मेरे पास आओगे, कोई यमराज के पास नहीं जाओगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव अपने प्रवचन में यही कहते हैं ना कि मैं आपको जीवन मुक्त करने आया हूँ। तो अगर हम जीवन मुक्त होते हैं तो परम सत्ता के पास आएंगे। हम तो यमराज हमें तो लेने नहीं आ रहे हैं ना, यमराज का तो इसमें काम ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में यमराज तो आ चुके थे, मेरे जीवन में तो 2005 में यमराज का प्रवेश हो चुका था कि मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। मेरे भी आ गए थे गुरु भाई, पिछले साल आ गए थे मेरे यमराज लेने, मेरे तो सभी आ गए थे, गुरुदेव ने मुझे बचाया। मैं तो गुरुदेव का मतलब कहाँ से धन्यवाद करूं, कितना। मैं तो दिन भर इनके चरणों में पड़ी रहती हूँ। भाई गुरुदेव आप ही जानो, जो भी करना है आपको करना है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। गुरुवन, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में गुरुदेव आए, यमराज को जाना पड़ा। आपके जीवन में गुरुदेव आए, यमराज को जाना पड़ा। हमारा तो रास्ता कहीं और, हमारा तो स्थान कहीं और है। गुरु ने तो हमने पहले बना कर रखा है कि नहीं, तू मेरे दरबार में आएगा, मैं तुझे किसी भी माध्यम से अपने दरबार में बुलाऊंगा। बिल्कुल, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा। शिष्य के बस में कहा कि गुरु को ढूंढ ले, वो परम सत्ता ढूंढती है शिष्य को, नहीं है किसी के बस में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय। मैं तो बार बार कहता हूँ कि हम सच में सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि हम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य, जो एक परम सत्ता के मालिक है, जो कल्कि अवतार के रूप में धरा पर आए थे। जय गुरुदेव। दिव्य अनुभव आपका। जय। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जितने भी विक्रम जी गुरु भाई, आपका हृदय से अभिनंदन है मंच पर। जय गुरुदेव। जय भाई। जय। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही। मंत्र जाप का इतना असर होता है। आज अच्छा मंत्र जाप पूरा दिन भर, तो ध्यान बहुत गहरा लगा। ध्यान जब लगा तो गुरु भगवान पूरे समय आज्ञा चक्र पर थे, है ना। और मैं क्या देख पा रहा था, आज्ञा चक्र में एक छेद बना है ना, और उस छेद में एक सर्प का सिर दिखा मुझे, वो जीभ निकाल रहा था, है ना। तो थोड़ा तो डर लगा। सर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा डर तो लगा। हाँ, तो मैंने गुरु भगवान से विनती करी, मैंने कही गुरुदेव आप देखो जो क्या है। अच्छा। गुरु भगवान से मैंने विनती की जैसा ही कि जो क्या है, तो वो फिर पूरा गायब हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर नाम जप आपका अच्छा होता है तो ध्यान राग से लगता है, उसमें कोई दो मत नहीं। आज का मेरा अनुभव है,
बिल्कुल मैंने आज बिल्कुल अनुभव किया है। आज सब दिन से अच्छा पूरे दिन भजन चला, और अब तो कंठ से भी नहीं, दिमाग से जब चलता है। गुरु भगवान कहते हैं ना, दिमाग से दिमाग लगा लगा के जपो। तो आज मैंने बहुत प्रयास किया, तो अच्छा चला, तो ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। गुरु भगवान जैसे मेरे तस्वीर में दरबार बना है, वो ही आज्ञा चक्र में पूरे समय मौजूद थे, और बड़ा दिव्य दर्शन था भैया, जिसको बया तो कर ही नहीं सकते अपन। तो अगर 100% दिखता है तो 1-8% बता पाते हैं उसका। सही वो बात। कहाँ बता सकते हैं पूरा? जैसा सजा हुआ दरबार दिखता है या गुरु भगवान दिखते हैं, वो बया नहीं कर सकते ना अपन। गुरु के गुण कहाँ, है ना? तो ये मेरी अनुभूति थी आज की, और मुझे सर्प भी देखा आज ध्यान के दौरान। आप भी गुरुदेव, आप पर भी गुरुदेव की करुणा बरसती है गुरु भाई, करुणा बरसती है। हाँ जी, वो गुरु भगवान की कृपा है। अपन क्या कर सकते हैं गुरु भाई? अपन तो केवल प्रयास करते हैं नाम जपने का, टूटा फूटा जो अपने शब्दों में बन जाता है गुरु भगवान से, लेकिन करुण प्रार्थना चलती रहती है। निहारता रहता हूँ गुरु भगवान को। मैंने कहा दादा, मैं तो आपको निहार सकता हूँ। तो आज के दिव्य दर्शन हुए भगवान के भी, और कुंडली शक्ति माँ के भी दर्शन हुए। वाह वाह वाह, हाँ हाँ, गुरुदेव ने दोनों दर्शन करा दिया, जी जी जी। परम सत्ता का भी दर्शन करा दिया, और वो मातृशक्ति कुंडनी का भी गुरुदेव ने दर्शन करा दिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मन में कहीं जय बात गुरुदेव। रहती है ना कि भगवान कुंडली शक्ति माँ कैसी होती है। अपन गुरु भगवान जो कि बार बार कहते हैं कि तुझे तो नाम जपना है और 2 टाइम ध्यान करना है और बस तेरी छुट्टी, लेकिन अपन बड़े लालची है ना अपन। तो जो बात आती है उसके पहले गुरु भगवान उसका इंतजाम कर देते हैं कि इसकी नीयत कैसी बनना है, उसको ऐसा ही दो। गुरु भगवान बड़े जल्दी सुनते हैं भैया, बड़ी जल्दी सुनते हैं। अपन जैसे हृदय से भर उनको याद करो, पुकारो, तो कोई चीज की जरूरत नहीं। फिर भी अपन अपने मन से जोत वोत जला देते हैं, लेकिन गुरु भगवान कहते हैं मुझे तो तू हृदय में बिठाल, बाकी तो इसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन लोग पूजा पाठ करते हैं तो मन नहीं मानता, जोत धूप दीप माला ये कर देते हैं, गंगा जल नर्मदा जल से स्नान करवा देते हैं गुरु भगवान के। टूटी फूटी जो अपन को सेवा बनती है कर देते हैं। बिल्कुल। तो भाई जी, हाँ, गुरुदेव कहते हैं ना अपनी स्पीच में कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। जैसा बिल्कुल भैया, बिल्कुल सटीक शब्द हैं ये तो। बिल्कुल इसमें तो 1% मतलब 101% सटीक बात है कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा। इच्छा करो तो मनचाहा मिलेगा, मनचाहा मिलेगा। गुरुवार इतना देते हैं कि झोली छोटी पड़ जाती है। अभी आपने कहा ना कि गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मातृशक्ति कुंडलिनी कैसी होती है मैं देखना चाहता हूँ। हाँ तो हाँ दिखा हाँ, दिया गुरुदेव ने कि देख ले। दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। बिल्कुल सिर दिखा था, और जीव जीव निकाल रहा था। लगा तो मैंने कहा गुरु समझ तो गया, मैंने कुंडली माता दर्शन दे रही है। तो गुरु भगवान से मैंने विनती की, करोड़ों पुकार, मैंने कहा गुरु भगवान देखो आप क्या है, तो फिर सब गायब हो गया। तो अभी अच्छा, मैं अपनी धर्म पत्नी का बता रहा हूँ आपको, उनका भी ऐसे ही कहना था कि अभी अपना अनुभव बताकर चलेंगे, बोल रही थी मेरा भी बता दीजिएगा मंच पर। जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होता है। सारे लोग हम परिवार में फिलहाल 4 लोग हैं, एक बिटिया की शादी हमने कर दी तो अपने घर चली गई, 4 बच्चे हैं अभी। हाँ तो हाँ दूसरी बिटिया की भी तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि देखिए गुरुदेव की जैसी होगा, इच्छा होगी, जब होगा तब होगा। लग हाँ गए जी, हैं अभी से। तो बगल में बैठकर धर्मपत्नी ध्यान कर रही थी, तो उसका ऐसा हुआ कि गुरुदेव ताली बजे 2-3 दिन हो गया, बस अगले ही पल बजने लगी ताली। हाँ 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 हाँ, तो उसका कहना कि मैं ऐसे ही मन में सोची गुरुदेव 2-3 दिन हो गई ताली बजे हुए, और अगले ही पल मुझे ताली बजाने लगे। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ किताबें ऑफिस में ज्यादा है, तो बैठने की कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो उसमें हुआ क्या कि पहले उसका हाथ आगे गया, फिर धीरे धीरे ऐसे खुला, कहीं अवरोध नहीं हुआ, तो फिर वो बजने लगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। जो एक जो जो इच्छा करहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। कोई चीज दुर्लभ नहीं है अपने गुरु भगवान, सब
आप हम लोग वो बैठती है अगल बगल ना, तो हम लोग थोड़ा सा उनको काफी जगह छोड़ देते हैं कि भाई इनके अगल बगल कोई ना बैठे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी कब ताली बजेगी, क्या होगा, थोड़ा सा इसको जगह चाहिए, तो हम लोग उसके अगल बगल नहीं बैठते, दूरी बनाकर बैठते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो सब नाम की कमाई है भैया। नाम जितना अच्छा होगा आपका, बिल्कुल। उतने दिव्य, कितने सिद्ध योग में इतने दर्शन है जिसका बखान करना तो अपने बस में है ही नहीं, मनुष्य के बस में। और इतने दर्शन है कि उसको मतलब उसकी गणना भी नहीं कर सकती अपन। सिद्ध योग अलग अलग तरह से काम करता है ना। अगर मूवमेंट भी होंगे, भगवान ने कहा ध्यान के दौरान अगर कोई योगिक क्रिया होगी तो वो एक सी नहीं होती है, अलग 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 कैसे कैसे बंध लगते हैं, कैसी कैसी आसन लगती हैं शिष्यों की, तो सबको एक सी नहीं लगती, कभी सबकी अनुभूति भी अलग रहती है। और सब अलग दिया है गुरु भगवान ने। बड़े मतलब ऐसा दर्शन तो अपन ने सुना ही नहीं संसार में, और कहाँ है, नहीं है कहीं नहीं। सब बाकी जितने भी है सब अपना घिसी पिटी वो ही बात बताते हैं, लेकिन अपना जो सिद्धयोग है वो अलग तरह का है। लेकिन गुरु भाई इसमें एक मेरा अपना खुद का अनुभव है कि हम जितना सरल होते हैं गुरु के प्रति, जितना हमारा भाव सरल होता है उनके प्रति, हाँ, उतना ही बढ़िया परिणाम मिलता है। उतना बढ़िया परिणाम मिलता है। इसमें तो ऐसा है कि कोई अनपढ़ आदमी भी, गांव का भी, बिल्कुल सहज में हर मनुष्य के लिए साधना है। इसमें दिमाग लगाना है, केवल मंत्र जाप में लगाना है बस, और कहीं बुद्धि नहीं लगाना। फिर तो तर्क वितर्क लोग बात कितनी करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग क्या बता रहे वही हैं। गड़बड़ होती है ना, जब दिमाग काम, बुद्धि से लोग काम लेते हैं तो वो काम नहीं करता। नहीं करता जहां गुरुदेव कहते हैं कि आप दिमाग से नाम जपो, जी। और नाम जपने के लिए अपना दिमाग चलाओ, बुद्धि हाँ का उपयोग मत करो। हाँ जी बुद्धि का भी उपयोग करना है तो दिमाग से नाम जपो, मन से नाम जपो, उसी से परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जी। थोड़ी भी चालाकी इसमें नहीं चलती। नहीं चलती, नहीं चलती। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। स्मृति गुरु बहन जी, आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। कोई परेशानी ना हो तो अपना कैमरा भी ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जय कैमरा गुरुदेव। भी ऑन नहीं कर पाऊंगी। मेरा ठीक बस है, एक कोई छोटा सा बात सवाल है, जैसे कि जब जो नाद हम लोग को सुनाई देता है कान में, जो भी आवाज, तो जब हम वो सुनने लगते हैं तो क्या मतलब ध्यान लगना कम हो जाता है क्या? क्योंकि नहीं। मंत्र ऐसा कुछ जाप नहीं, तो उतना करते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं गुरुबन। गुरुबन अच्छा। ध्यान एक क्रिया है। ध्यान का लगना न लगना उस मात्र शक्ति की कुंडलिनी के ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव ने कई बार कहा है कि आपको नाम जपना है, 2 समय का ध्यान करना है, बाकी आपकी छुट्टी, जो होना होगा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और उसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ, उससे मैं परिचय करवा दूंगा। उस डॉक्टर का नाम गुरुदेव ने मातृशक्ति कुंडलिनी रखा हुआ है। हम नाम जप के माध्यम से जितना नाम जपते हैं, उस डॉक्टर से हमारी दोस्ती उतनी गाढ़ी, उतनी प्रगाढ़ होती है। और वो डॉक्टर हमारे बारे में इस शरीर को एक स्कैन करके कि इसके शरीर में किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की दिक्कत है, उन्हीं अंगों की वो क्रिया करवाती, यौगिक क्रिया कराती है। नहीं गुरु नाद भाई, तो नाद बहुत ऊपर जैसे जब की सुनने स्टेज है। लगते हैं तब की बात कर रही हूँ, तो नाद सुने कि मंत्र जपे, क्योंकि मंत्र कम हो गया। वही मैं आ रहा हूँ ना, वही मैं बता रहा हूँ कि नाद जो है जी बहुत ऊपर की स्टेज है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि अंत में नाद सुनाई देता है। आप गुरुदेव की कभी स्पीच सुनिएगा जहां कहीं भी गुरुदेव ने वर्णन किया है नाद के बारे में, तो गुरुदेव ने कहा कि अंत में आपको नाद सुनाई देगा। जी। तो आप नाद सुने और आनंद ले, उसका ध्यान करते रहे। ध्यान लगे न लगे उससे क्या हमें फर्क पड़ता है। आप तो उच्च कोटि की आराधना पे हैं। जी गुरु भाई। यहाँ तो एक घटने वाली घटना है गुरु बहन। कभी ध्यान लगता है, कभी नहीं लगता, कभी ध्यान घटता है, कभी नहीं घटता। कोई जरूरी नहीं कि आपको नियमित ध्यान लगे। मैं पिछले 18 साल से कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कभी लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन हम मस्त रहते हैं। गुरुदेव आपकी जैसी महिमा, आपकी जैसी कृपा, आप जैसा चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हमें तो जीवन दान मिल गया, यही हमारे लिए बहुत है। जी गुरु भाई। नाच का आनंद लीजिए गुरु भाई। मुझे भी नाच सुनाई देता, पिछले 15-18 साल से सुन रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ, एक सेकेंड के लिए नहीं रुकता। तो हाँ, वही रुकता नहीं है, तो वही आप मंत्र भी करते रहते हैं साथ में मतलब? करता हूँ। अब कहीं शोर शराबे की जगह चले गए, आप बाथरूम में जाते हैं, पानी की आवाज गिरती, तो उस समय नाच कहाँ सुनाई देता है बताइए? जी। जहां पे आपको स्पष्ट नाच सुनाई दे रहा है, जहां पे आप एकांत हैं, जहां पे एकदम आपको अगल बगल कुछ भी नहीं है, उस समय आप उसको सुनिए, उसका आनंद लीजिए। तो इतना सघन सुनाई देता है कि उसका तो आनंद ही अलग है गुरुवार। जी गुरु भाई। उसके लिए भी गुरुदेव ने कहा कि ये सब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार होता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किसी को ओम की सुनाई देती है, किसी को बड़े बड़े चीजों की सुनाई देती है आवाज, वो सब तो हम लोग को नहीं आती है, तो वो कब सुनाई देती है? क्या जरूरत है? मैंने क्या बोला आपको? आपके अंदर एक शक्ति विराजित है, जिसको गुरुदेव ने एक्टिव कर दिया है अपने मंत्र के माध्यम से। मातृशक्ति कुंडलिनी को उन्होंने जागृत कर दिया है। अब उस शक्ति को आपके शरीर में किस चीज की आवश्यकता है, वो करवा रही है। आपको ओम की ध्वनि सुनाना होगा तो सुनाएगी, घंटों की आवाज सुनाना हो तो सुनाएगी, बांसुरी की आवाज सुनाना हो तो सुनाएगी, जरूरत नहीं तो नहीं सुनाएगी। आपको नाच सुनाई दे रहा है, कुछ पर यही कम है क्या? जी, लेकिन वो आवाज बहुत सुरीली नहीं लगती भैया, इसीलिए। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मैं दूसरी आवाज सुनना चाहता हूँ, मुझे वो वाली सुनाइए। जरूर सुनाएंगे। जी, वो एक जैसी आवाज सुन सुन के बोर हो गई हूँ, एक जैसे चलती रहती है वो। आप जिसको नाच सुनाई देता है, अब चूंकि मुझे भी एकदम एक ही प्रकार की आवाज आती है, मैं तो आनंद लेता हूँ, बोर नहीं होता हूँ। आप बोर मत कहे, एक किस्मत की बात है कि नाच सबको नहीं सुनाई देता। बात जी जी जी। बिरले लोगों को नाच सुनाई देता है, लाखों करोड़ों में गुरुदेव के शिष्य हैं, लेकिन इस मंच पर अभी आप पूछ लीजिए कि कितने गुरु भाई बहनों को नाच सुनाई देता है। एक उच्च क्रिया जी, है, और आपका साधना का जो स्तर है ना, बहुत ऊंचा है। आप सब प्रार्थना करें, गुरु जी का गुरुदेव ही मैं है कुछ सब। दूसरी आवाज सुनना चाहता हूँ, इस आवाज को सुनते सुनते मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा, दूसरा कुछ सुनना चाह रहे हो, सुनाइए, सुनाएंगे। हाँ, क्योंकि कभी कभी इतनी तेज हो जाती है ना कि जैसे लगता है कि मतलब क्या हो गया है, मतलब बाहर, मतलब क्या बोलूं, मतलब उसके लिए वर्ड नहीं समझ आ रहा है, बट बहुत तेज हो जाती है वो, फिर लगता है कि बाकी काम में मन ही नहीं लग पा रहा है। होता है, मेरे साथ भी होता है। और जब कभी ऐसा होता है ना, तो मैं तो दौड़ करके गुरुदेव की तस्वीर के सामने भागता हूँ, या कहीं अगल बगल घर में ही बैठा हूँ तो सीधा गुरुदेव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ करके, गुरुदेव बस चलने दीजिए। लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अच्छा। उसका आनंद लीजिए बस। और गुरुदेव का जी धन्यवाद कीजिए, गुरुदेव आपने आपने मुझे इस लायक समझा, नाच सुनाने के लायक। आप नाच का आनंद लीजिए। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। हर साधक की एक अपनी अपनी योगिक क्रिया अलग अलग होती है। हर शरीर की एक अलग संरचना है, उसी अनुसार योगिक क्रियाएं होती हैं। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर आपको अस्थमा किसी का है तो अस्थमा वाले को दूसरी योगिक क्रिया होगी, गठिया किसी का है तो गठिया वाले को दूसरी योगिक क्रिया होगी। एक ही प्रकार की योगिक क्रिया सबको नहीं होती। उस परम सत्ता, उस मातृशक्ति को मालूम है कि इस शरीर को किस चीज की जरूरत हो, करवाती है। जय गुरुदेव। आप सभी का कार्यक्रम समय हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई गुरु भाई बहन और अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो हमारे इंगू जी गुरु भाई से निवेदन रहेगा कि कृपया मंच पर आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना
सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की जय हो। जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री कल्की भगवान जी, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव। जय श्री श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कल्की नारायण भगवान, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान जी। जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।